पर पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। घोड़बंदर से लेकर विरार फाटा तक लगभग 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिससे आम नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाईवे से सटे इलाके में रहने वाले स्कूल के छात्र पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनका शैक्षणिक नुकसान हो ही रहा है। अब स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने जल्द ही इस जाम को लेकर सटीक योजना नहीं बनाई तो वे ससुघर गांव की सीमा से कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। नागरिकों की मांग है कि प्रशासन तत्काल ठोस कदम उठाए और हाईवे को जाम की इस विकट स्थिति से जल्द मुक्त करे। वार्ता हुई और क्या कुछ होने वाला है? आज 2 अगस्त को हम पुलिस कमिश्नर मीरा भाईंदर इनसे निवेदन देने के लिए जा रहे थे और निषेध करने के लिए जा रहे थे प्रशासन का, क्योंकि चलने की बात ऐसी थी कि वहाँ जो ट्रैफिक जाम है वहां पे तो हम गाड़ी पहिया नहीं लेके जा सकते थे, इसके लिए हम लोग चल के जा रहे थे। उन्होंने तुरंत इसकी गंभीरता देखी और एसीपी साहब ट्रैफिक और ट्रैफिक पीआई और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऑफिसर हमें मिलने को आए, जहां से हम लोग आंदोलन शुरू करने वाले थे। और उन्होंने हमें एक लेटर बताया है और गवाही दी है कि 6 तारीख से हम ये गायमुख घाट का जो रोड बनाना है वो 6 तारीख से 8 तारीख तक मटेरियल डालना शुरू कर रहे हैं और 8 तारीख से 14 तारीख तक यहाँ पूरी तरह से काम हो जाएगा। हमने उनको मांग की थी कि यहाँ जो आपने काम सौंपाया है उसको फरवरी से सौंपाया है, तो फरवरी हो गया, अभी तो अगस्त आ गया, बारिश भी खत्म होगी। जब हम लोग आंदोलन को पुकारते तभी आपको कहीं ऐसी जाग आती है। तो इसीलिए हर टाइम कोई न कोई जनता को रास्ते पे उतारना पड़ता है। यहाँ की जो समस्या थी इसमें हमारे साथ मनसे के पदाधिकारी मीरा भाईंदर और थाने के भी जुड़ गए थे, वो भी ट्रैफिक झेल रहे थे, उनको भी बहुत कॉल आ रही थी। और हमने बताया है कि अगर ये 14 तारीख तक नहीं होता है तो हम लोग 14 तारीख के बाद 15 अगस्त के दूसरे दिन तुरंत ही हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे और एक भी व्हीकल यहाँ पे आने को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा हालत हो गया कि जैसे कर्फ्यू लगा है। गांव से बाहर निकलते तो पुलिस रुकाती है, कहाँ है, कौन है गांव वाला, तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम गांव वाला है, ऐसी एकदम 3rd लेवल की बातें करते हैं। तो भी हमने एसीपी साहब को बताया है कि ऐसी अगर हमारे से रोज झगड़ा करना रहेगा तो इससे अच्छा अभी इसके बाद हम लोग कलेक्टर को निवेदन देने वाले कि ये पूरा ससुनगर मालजीपाड़ा गांव को उठाओ और किधर तो महाराष्ट्र के बाहर फेंक दो हमको, इधर आप जो कुछ कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कर दो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सुख से जीना चाहिए, इसके लिए हमको अधिकार ही नहीं मिल रहा है। स्थानीय नेता या प्रशासन या जो सरकार है वर्तमान, उस पर क्या उनकी तरफ से बातचीत हुई? स्थानीय एमएलए चाहे इधर के हो चाहे उधर के, यानी कि वसई की हो चाहे इधर? नहीं, देखो उनसे बातचीत, वो तो स्थानीय एमएलए है क्योंकि मंत्री है, उन्हें बात क्या कहनी चाहिए हमें, वो तो आते जाते हैं यहाँ से और रॉन्ग साइड से जाते हैं, ट्रैफिक में रुकते रहेंगे तो उनको तो समस्या मालूम पड़ती रहेगी। तो रोज थोड़े हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अभी अधिवेशन हो गया, एमएलए का अधिवेशन हो गया, खासदार का एमएलए हो गया, मंत्री जी यहाँ पे आते हैं, तो समस्या है तो उनके मुंह पे ही है, रोड पे ही है, कहा किसी के घर के पीछे तो नहीं है। तो जो समस्या है वो जनता के सामने है। जैसे वो प्रचार के लिए घूमते थे वैसे एक बार घूमे, ट्रैफिक के लिए कितना हाल है देखना चाहिए। तो वो अभी मैं टिप्पणी क्यों नहीं करना चाहता हूँ कि मैं खुद के काम पे भरोसा भी रखता हूँ और किसके भरोसे पे रहना है। अभी लोकशाही पे हमें अधिकार दिया है तो हम हमारी तरफ से आंदोलन करेंगे। और अच्छी बात लग रही है कि प्रशासन हमारा सुन रहे हो, हमें बड़ी बात लग रही है। स्थानिक आमदार है या खासदार है उन्होंने कहना चाहिए, पर उनकी बात उनको लगता रहेगा कि भूमिपुत्र संगठन और बड़ी है, उनकी बात सुनेंगे, इसके लिए हमको मौका मिल रहा है। परसों से काम चालू हो जाए तो सोमवार से ड्राइवर से मनोर से हेवी गाड़ी का करो तो इधर सुविधा भी अच्छा हो जाएगा, काम करने वाले को भी अच्छा पड़ेगा। तो हम लोग ने अगर ये प्रस्ताव देगा, हमारा कॉपी देगा, तो हम लोग हमारा भी एक लेटर देंगे कि ये प्रस्ताव का अमल बजावनी करो, तो हम लोग रोड का आंदोलन करेगा, रोड जाम करेगा। मगर मेरे ख्याल से तो होएगा, प्रशासन ने मानेगा।